जय माता रानी के प्रिय भक्तजनों, आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे माँ चंद्रघंटा की व्रत कथा। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना की जाती है। माँ चंद्रघंटा का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। तीसरे दिन की पूजा आने वाले माँ चंद्रघंटा की संपूर्ण कथा देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ भगवती का यह स्वरूप परम शाक और कल्याणकारी माना जाता है। माँ के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्र है, इसी कारण से देवी का नाम चंद्रघंटा पड़ा है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला और देवी वाहन सिंह है। देवी की 10 भुजाएं हैं, जिनमें एक भुजा 10 भुजाएं हैं, जिनमें यह कमल, धनुष, बाण, खड़ग, कमंडल, तलवार, त्रिशूल, गदा आदि जैसे अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं अपने भक्तों की रक्षा के लिए। माँ चंद्रघंटा के कंठ में सफ़ेद पुष्प की माला सुशोभित है। शीर्ष पर रतन जड़ित मुकुट विराजमान है। माँ चंद्रघंटा हमेशा युद्ध की मुद्रा में विराजमान रहती हैं। मान्यता है कि देवी के इस स्वरूप की पूजा करने से भक्तों को न केवल अलौकिक शांति प्राप्त होती है, बल्कि इस लोक में और परलोक में भी परम कल्याण की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महिषासुर नाम के एक दैत्य ने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया था। उसने देवराज इंद्र को भी युद्ध में हरा दिया था। स्वर्गलोक पर भी अपना अधिकार आधिपत्य कर लिया था। युद्ध में हारने के बाद सभी देवतागण इस समस्या के निवारण के लिए त्रिदेवों यानी श्री ब्रह्मा जी और विष्णु जी महेश के पास गए। त्रिदेव के पास गए। वहां जाकर देवताओं ने त्रिदेव से बताया कि महिषासुर ने इंद्र, सूर्य, वायु, चंद्र, अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं, उन्हें बंदी बना लिए हैं, स्वर्गलोक पर अपना अधिकार कर लिया है। महिषासुर के अत्याचार के कारण देवताओं को जब धरती पर निवास करना पड़ा तो देवताओं की ये बात सुनकर त्रिदेवताओं को अत्यधिक क्रोध आ गया। उनके मुख से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई जिसके नाम और इसके बाद यह ऊर्जा 10 दिशाओं में जाकर व्याप्त हो गई। उसी समय वहाँ पर देवी चंद्रघंटा ने अवतार लिया। भगवान शिव ने उन देवी को अपना त्रिशूल, भगवान श्री हरि विष्णु नारायण ने चक्कर दिया। इसी तरह अन्य देवताओं ने भी अपना अपना अस्त्र शस्त्र प्रदान किया। इंद्र ने माँ को अपना वज्र और घंटा प्रदान किया। सूर्य देव ने माँ को अपना दिव्य तेज और तलवार दिए। इसके बाद देवी चंद्रघंटा को सवारी के लिए शेर भी दिया। अब माँ चंद्रघंटा अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर महिषासुर से युद्ध करने के लिए निकल पड़ती है। माँ चंद्रघंटा का रूप इतना विशाल काय है कि उनके इस स्वरूप को देखकर महिषासुर अत्यंत डर गया। महिषासुर ने अपने असुरों को माँ चंद्रघंटा पर आक्रमण करने के लिए कहा। सभी असुर देवी से युद्ध करने के लिए मैदान में उतरे। माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर विराजमान घंटे की टंकार से कितने ही असुर मूर्छित हो गए, कितने ही भयभीत होकर भाग गए। न जाने कितने ही असुर सुनने की शक्ति खो बैठे। तब माँ चंद्रघंटा ने देखते ही देखते उन पर संहार कर दिया। महिषासुर अपनी पूरी ताकत के साथ देवी के साथ युद्ध करता है। अंत में देवी ने महिषासुर का वध कर दिया। यह देखकर देवतागण अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और उन्होंने आकाश से देवी पर पुष्प वर्षा करते हैं। और जब इस प्रकार चारों ओर शांति शांति छा गई। इस तरह देवी चंद्रघंटा ने देवताओं की रक्षा करके उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति कराई। प्रेम से बोले माँ चंद्रघंटा की जय हो। माँ का प्रिय आज के दिन माँ का प्रिय रंग है नारंगी। प्रिय श्रोता, अब सुने महिषासुर मर्दिनी श्रोतम का हिंदी अनुवाद में अर्थ है। हे हिमालय राज की पुत्री, हे गिरजा देवी, विश्व को आनंदित करने वाली देवी, नंदी गणों द्वारा पूजित गिरि श्रेष्ठ विंध्याचल के शिखर पर निवास करने वाली देवी, अपनी लीला से भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने वाली, इंद्रदेव के द्वारा नमस्तक भगवान नीलकंठ की पत्नी, विश्व में विशाल कुटुंब वाली, विश्व को संपन्नता देने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली भगवती, अपने बालों की लला से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। वरदान देने वाली, दुर्धरा और
दुर्मुख असुरों को मारने वाली, स्वयं में ही हर्षित रहने वाली, तीनों लोगों को पोषण देने वाली, शंकर जी को संतुष्ट करने वाली, पापों को हरने वाली, घोर गर्जना करने वाली, दानों पर क्रोध करने वाली और अहंकार के घमंड को सुखा देने वाली, समुद्र की पुत्री, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे जगत माता, हे मेरी माँ, प्रेम से कदम से वन में वास करने वाली, हास्य भाव से रहने वाली, हिमालय के शिखर पर स्थित अपने भवन में विराजमान मधु की तरह मधुर मधु केटव का मध्य नष्ट करने वाली, महिषासुर को विदीर्ण करने वाली, सदा युद्ध में लिप्त रहने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से सभी को आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, आपकी जय हो। शत्रुओं के हथियों की सूंड काटने वाली, उनके 100 टुकड़े करने वाली, जिनका सिंह शत्रुओं के हथियों से सर अलग टुकड़ा कर देता है, अपने भुजाओं के अस्त्रों के चंड और मुंड के शीश काटने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, आपकी जय हो। रण में मदोमद शत्रुओं का वध करने वाली, अजरनाशी शक्तियाँ धारण करने वाली, प्रीतम नाथ अर्थात शिवजी की चतुराई जानकर उन्हें अपना दूत बनाने वाली, दुर्मति और बुरे विचार को दानव के दूत के प्रस्ताव का अंत करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाले, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे शरणागत शत्रु की पत्नियों के आग्रह पर उन्हें अभय देने वाली, तीनों लोगों को पीड़ित करने वाले, दैत्य पर प्रहार करने वाली, योग्य त्रिशूल धारण करने वाली, देवताओं की दुर्भिक्ष से दुम की ध्वनि को सभी दिशाओं में व्याप्त करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से सभी को आकर्षित करने वाली, हे पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मात्र अपने हुंकार से ध्रुम लोचन राक्षस, जिसको ध्रुम अर्थात धुएं के समान भस्म करने वाले, युद्ध में कपित रक्त बीज के रक्त बीज से उत्पन्न अन्य रक्त बीजों का रक्त पीने वाली, शुंभ निशुंभ दैत्य की बलि से शिवजी और भूत प्रेतों को तृप्त करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, आपकी जय हो, जय हो। पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो। युद्ध भूमि में जिनके हाथों में कंगन धनुष के समान चमकते हैं, जिनके सोने के तीर शत्रु को विदीर्ण कर देते हैं, उनकी आंखें निकाल देते हैं, चारों प्रकार की सेना, हाथी घोड़ा पैदल रथ संहार करने वाली, अनेक प्रकार की ध्वनि करने वाली, भटकों को उत्पन्न करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, आप बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, आपकी जय हो। देवांगा के थई आदि शब्दों से युक्त भाव में नृत्य में मगन करने वाली, कुकुत अंगी धूप धीमी आदि गंभीर ध्वनि से लिप्त रहने वाले, हे महिषासुर का मर्दन करने वाले, आपकी जय हो, जय हो। पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो। जयकारा से और करने स्तुति करने वाले, समस्त विश्व के नाम नमस्तक करने वाले, नूपुर के झंझन और झुमझुम शब्दों से भूतपति महादेव को मोहित करने वाली, नटी नटों के नायक अर्धनारीश्वर के नृत्य से शोभित नाट्य के तल्लीन रहने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से सभी को आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। सभी जय हो। आकर्षण क्रांति के साथ अति सुंदर मन से युक्त, रात्रि के आश्चर्य अर्थात चंद्रदेव की आभा को अपने चेहरे की सुंदरता से फीका कर देने वाले, काले भंवरों के समान सुंदर नेत्रों वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, आपकी बालों की लता से सभी को आकर्षित करने वाले, आपकी जय हो, आपकी जय हो। महायुद्धों से युद्ध, चमेली के पुष्प की तरह कोमल स्त्रियों के साथ रहने वाली, चमेली की लताओं की तरह कोमल भील जो झिंगूर के झुंड की तरह गिरी हुई है, चेहरे पर उल्लास से उत्पन्न उषा काल के सूर्य और लेह लाल पुष्प के समान मुस्कुराने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाले, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, आपकी जय हो। जिसके कानों से लगातार मद बहता रहता है, उस हाथी के समान उत्तेजित, हे गजेश्वरी, तीनों लोगों को आभूषण और रूप सौंदर्य शक्ति कला से सुशोभित करने वाली, हे राजपुत्र, सुंदर मुस्कान
वाली, स्त्रियों को पाने के लिए मन में मोह उत्पन्न करने वाली, मनमत की पुत्री के समान, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, आपकी जय हो। जिनका कमल दल के समान कोमल स्वच्छ और कांति से युक्त मस्तक है, हंसों के समान उनकी चाल है, जिनसे सभी कलाओं का उद्भव हुआ है, जिनके बालों में भंवरों से घिरे हुए कुमुदन के समान पुष्प है, वकुल पुष्प शोभित हैं। उन महिषासुर का मर्दन करने वाले, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाले पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, आपकी जय हो। जिनके हाथों की मुरली से बहने वाली ध्वनि से कोयल की आवाज़ भी लज्जित हो जाती है, जो खिले हुए फूलों से, रंगीन पर्वतों से विचलित पुलिन जाति की स्त्रियों के समान मनमोहर गीत गाने वाली, जो सद्गुणों से उत्पन्न सबरी जाति की स्त्रियों के साथ खेलती हुई, उन महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से सभी को आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, आपकी जय हो। जिनकी चमक से चंद्रमा की रोशनी फीकी पड़ जाती है, ऐसे चंद्र रेशम के वस्त्रों से जिनकी कमर सुशोभित है, देवता और असुर के सर झुकने पर जिनके मुकुट की मणियों में से उनके पैरों के नाखून चंद्रमा की तरह चमकते हैं। जैसे सोने की पर्वतों पर विजय पाकर कोई हाथी मदोमद हो जाता है, वैसे ही देवी के उरोज कलश की तरह प्रतीत होते हैं। ऐसे ही महिषासुर का मर्दन करने वाले, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, आपकी जय हो। सहस्त्र दैत्यों के सहस्त्र हाथों से सहस्त्र युद्ध जीतने वाली, सहस्त्र हाथों से पूजित सूर्य तारक उत्पन्न करने वाली, उसका तारक सूर्य के साथ युद्ध कराने वाली, राजा शरत और समाधि नामक वेश्यों की भक्ति से समान रूप में संतुष्ट होने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, आपकी जय हो। जो भी आप में दया में पद कमलों की सेवा करता है, हे कमले वह व्यक्ति कमल निवास कैसे बना ना बने, शिवे आपने परम पद है, उनका ध्यान करने पर भी परम पद कैसे नहीं पाऊंगा। हे महिषासुर का मर्दन करने वाले, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, आपकी जय हो। सोने के समान चमकते हुए नदी के जल से आपने रंग भवे में छिड़का है, वह इंद्राणी के वक्ष से आलिंगित होने वाले, इंद्र के समान सुखा और अभूतपूर्व रहने वाले, बालों की लता से आकर्षित करने वाले पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, आपकी जय हो। आपका निर्मल चंद्र समान मुख चंद्रमा का निवास है, जो सभी अशुद्धियों को दूर कर देता है। नहीं तो क्यों मेरा मन इंद्रपुरी की सुंदर स्त्रियों से विमुख हो गया। मेरे मत के अनुसार आपकी कृपा के बिना शिव नाम के धन की प्राप्ति नहीं हो पाती, कैसे संभव हो सकती है। हे महिषासुर का मर्दन करने वाले, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे दिनों में दया करने वाली उमा, मुझ पर भी दया करो। हे जगत जननी, जैसे आप दया की वर्षा करती हो, वैसे ही तीरों की भी वर्षा करती हो, इसलिए इस समय जैसा आपको उचित लगे वैसा करो। मेरे पाप और ताप दूर करो। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, आपकी जय हो। प्रिय भक्तजनों, अब ये सभी मिलकर माता रानी की क्षमा याचना करते हुए, ताकि हमारे द्वारा जो भी गलती हुई है, जो भी बोलने में और किसी भी पूजा पाठ में गलती हुई, उसकी क्षमा यात्रा करते हैं। महेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्र अपराध हुए हैं, अतः आप मुझ पर और अपनी सेवक समझकर कृपया मुझे मेरे उन अपराधों को क्षमा कीजिएगा। मैं आह्वान करना ही जानती हूँ, ना विसर्जन करना जानती हूँ, ना पूजा करना जानती हूँ। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करना। हे सुरश्री, मैंने तो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है, वह सब आपकी दया से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करने पर भी भक्त आपकी शरण में आकर केवल जगदम्बा कहकर ही मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, जिसे ब्रह्मदेवी गण भी पाने से असमर्थ होते हैं। हे जगदम्बे, मैं अपराधी हूँ, किंतु आपकी शरण में आई हूँ, अतः इस समय मैं दया की पात्र हूँ। आप जैसा चाहो वैसा करो। अज्ञातवश या बुद्धि भ्रम होने के कारण भूल से मैंने जो भी कम या अधिक पाप किए हैं,
हे देवी, हे परमेश्वरी, सब अपराध है मुझे मेरा क्षमा करना, प्रसन्न हो। हे जगदम्बा, हे जगत माता, हे कामेश्वरी, हे सच्चिदानंद स्वरूपिणी परमेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो। मुझ पर प्रसन्न हो। आप गुप्त से भी गुप्त वस्तु की रक्षा करने वाली हो। आप मेरे लिए इस जप को ग्रहण करने से सभी अपराधों को क्षमा करो। हे देवी, हे महेश्वरी, आपकी कृपा से मुझे रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति हो, मेरी मनोकामना पूर्ण हो। इस तरह से समय याचना करें। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा।